कडनं आज मध्य नागपूर येथील महाल गांधीबाग झोन क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये मोमीनपुरातील फुटबॉल ग्राउंड संदर्भात अनेक दिवसांपासून जो प्रलंबित विषय आहे यावर हाजी सोहेलभाई पटेल आमचे राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव आहे आणि अन्य सर्व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहे। या माध्यमातून इथले मुख्य अधिकारी श्री गणेश राठोड यांना निवेदन देण्यात आले। फुटबॉल ग्राउंडचा हा विषय अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे। त्या फुटबॉल ग्राउंडच्या आजूबाजूला जे नागरिक आहे त्या फुटबॉल ग्राउंडमध्ये अत्यंत त्रस्त आहे। त्या लोकांचं जीवन हे इतकं दुर्दशाग्रस्त होऊन गेलेलं आहे त्या फुटबॉल ग्राउंडमध्ये की त्यांना येण्या जाण्यासाठी रस्ता नाही आहे। इमर्जन्सीमध्ये ॲम्ब्युलन्स येऊ शकत नाही अशी परिस्थिती तिथे आहे। फुटबॉल ग्राउंड हे लीजवर घेतल्यानंतरही ज्या संघटनेने ते ग्राउंड लीजवर घेतलं त्यांनी त्या ग्राउंडची देखील दुर्दशा केलेली आहे। तिथे पाणी मारण्यासाठी नाही आणि ज्यामुळे त्या ग्राउंडची धूळ हे नागरिकांच्या आसपासच्या क्षेत्रामध्ये उडते आणि त्यांच्या त्या धुळीमुळे नागरिकांना दमा आणि श्वासाचे त्रास सुरू झालेले आहे। तिथे पाणी देखील मारत नाही आणि फुटबॉल ग्राउंडच्या माध्यमातून तिथे कुठेतरी अत्यंत मोलाची अशी जागा कुठल्या तरी संगनमताने हे आपल्या कब्जामध्ये करण्याचा मानस तिथे सुरू आहे। अशामध्ये तिथल्या सगळ्या रहिवाशांनी हा निर्णय घेतलेला आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेने जे कंपाऊंड आणि बाउंड्री वॉल बांधण्याचा जो मानस केलेला आहे तो कुठेच पूर्ण होऊ देणार नहीं। गांधीबाग जोन 6 में है आप जी। आपकी क्या बात हुई अंदर, क्या आपने डेपुटेशन दिया? हमने अधिकारी ने आपको सभी पदाधिकारियों ने मिलकर ये डेपुटेशन दिया है। क्षेत्रों के सारे नागरिक यहाँ उपस्थित है। सबका ये रोष है कि महानगर पालिका जो फुटबॉल ग्राउंड के लिए खुद के निधि से ही कंपाउंड वॉल बनाने जा रही है वो कभी बनने नहीं देंगे और क्षेत्र के नागरिक इसके विरोध में अपनी जान भी देने को तैयार है, वहाँ लेटने को तैयार है। लेकिन फुटबॉल ग्राउंड के आजू बाजू में कोई भी बाउंड्री वॉल होगी नहीं, क्योंकि अगर निधि तो पारित कर दिया गया। पारित करने के बाद में निधि आवंटित होने के बावजूद भी निधि हम वहाँ पर यूज होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर फुटबॉल ग्राउंड की वॉल बनती है तो ये मेरे सामान्य नागरिकों को जाने आने के लिए भी रास्ता नहीं रहेगा और वहाँ पर झगड़े और फसाद जो होंगे वो भी इन लोगों के लिए त्रासदेय रहेगा। इसलिए हम लोगों ने सब क्या रहेगा आपका अगला कदम ये है कि कल हम डीसीपी जोन ये जोन के जो डीसीपी है उनको जाकर सबसे पहले हम निवेदन देने जा रहे हैं कि वहाँ पर जो अवैध तरीके से फुटबॉल ग्राउंड में गांजा चरस ये बिक्री। हाँ हाजी पटेल साहब, आज गांधीबाग जोन 6 में है, आप 6 में है, क्या समस्या थी और क्या आपको आश्वासन दिया गया अधिकारी की तरफ? अभी हमारे नागपुर शहर के कार्य अध्यक्ष श्री पनकर साहब ने पूरा बता दिया डिटेल में, मगर मैं इतना ही चाहूँगा कि जो 50 लाख रुपए आपने सवाल किए, आपने रियाज साहब हमसे सवाल किए, जो 50 लाख रुपए जो सैंक्शन हुआ है वो ग्राउंड के लिए, तो मेरी महानगर पालिका कमिश्नर से ये गुजारिश है और हम अजय दादा पवार साहब से भी गुजारिश करेंगे क्योंकि महायुति में है, और प्रवीण दटके साहब से भी कहेंगे जो 50 लाख रुपए जो फंड रिलीज हुआ है उसको डाइवर्ट करके वो सीवर लाइन जो 35 सालों से सीवर लाइन फूटी पड़ी हुई है, का काम नहीं हो रहा, वो 50 लाख को सीवर लाइन में तब्दील किया जाए। उसकी होता है ऐसा काम, सब होता करना चाहो, मगर ये हठधर्मी है। कुछ वहाँ के कुछ नागरिकों ने हठधर्मी मचा के रखे हैं। हमारे साथ में अशफाक पटेल साहब भी खड़े हैं, वहीं के लोग हैं और वहाँ की जनता खड़ी है। ये जनता की ये गुहार है कि वो वहाँ से रास्ता खोला जाए और जो 50 लाख रुपए का फंड है उसको सीवर लाइन में तब्दील किया जाए और वहाँ तत्काल काम चालू किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो 85 लाख रुपए फंड लग रहा है सीवर लाइन के लिए, वहाँ के जेई ने बोला है, तो क्यों ना भी 50 लाख रुपए तो अभी तो यह है, इसको डाइवर्ट कर दीजिए, फौरन इमीडिएट वो काम शुरू हो जाएगा तो जनता को वहाँ राहत मिल जाएगी। और जो आने जाने का रास्ता है उसको खोला जाए। 1911 से आज तक के किसी ने नहीं किया, मगर अभी कुछ 2-4 सालों में कुछ लोगों ने अपने नाम के लिए, काम के लिए नहीं, नाम के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो। क्या परेशानी क्या हो? परेशानी ऐसे वो ग्राउंड पे अंदर आने जाने की काफ़ी तकलीफ है। वहाँ पर एक रूल्स देखा जाए तो सबके दरवाजे सामने से खुलते हैं और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम एक एम्बुलेंस जाना आना चाहिए, इतनी जगह वहाँ पर चाहिए, मगर एम्बुलेंस क्या, 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाती है। कामिल अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये पहले इनको जगह दी नहीं गई थी, इन्होंने जबरदस्ती मकान बनाया है, इनके दरवाजे जो है वो ग्राउंड में से नहीं थे। तो ये 1911 से ग्राउंड है, आज से नहीं।
दिखा कि दरवाजे हैं कि नहीं है। आज ये 2-4 सालों में दरवाजे नजर आ रहे हैं लोगों को। ऐसा क्यों, क्या वजह? ये सिर्फ कोई भी हो अनापन के लिए, यानी मैं जो चाहूंगा वैसी होऊंगा, तो मैंपन किसी का नहीं रहा। वो सब आपको नजरों में सामने नजर आ जाएगा। जनता वहाँ के, हमारे नागपुर शहर के कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर और हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदारन हैं, हम अजीत दादा पवार से कल के परसों में 2-3 दिन में गुहार लगाएंगे ये फंड को कैंसिल किया जाए और इसको डाइवर्ट इसमें किया जाए, और जो ग्राउंड है वो कारपोरेशन अपने हैंडओवर किया जाए और वहाँ किसी को लीज पे ना दिया जाए। राजू अंसारी ने ये भी कहा है, कामिल अंसारी ने ये भी कहा है कि हम 15 फीट छोड़कर ग्राउंड की फेसिंग करना चाहते हैं। क्या इस बात को माना है? वहाँ की जनता नहीं मान रही है, वहाँ की जनता नहीं मान रही है, जनता के ऊपर डिपेंड है। क्या रहेगा फिर आप? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम कल सीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, तहसील, पुलिस स्टेशन में लेटर वहाँ पर जाने वाले हमारे पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष शिवनकर व तमाम लोग जाकर वहाँ पर चौकी के लिए डिमांड करेंगे और खुला आंदोलन करेंगे। हम 1 हफ्ते में हम ये आंदोलन के रूपरेखा आपको बता देंगे। आमदार से कोई बात हुई आपकी प्रवीण दटके जी से? आमदार साहब से हम इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली मसला है। प्रवीण दटके साहब अंदर बैठे हुए थे, वो अब प्रवीण दटके साहब अभी चुन कर आए हैं। ये फंड पहले रिलीज हुआ है, ये 2024 में फंड रिलीज हुआ है और आमदार साहब अभी चुन कर आए हैं। अगर फंड रिलीज हुआ है तो हम ये चाहते हैं कि इसको वहाँ के सिवर लाइन जनता जो परेशान है उसके लिए इसको डाइवर्ट किया जाए। जी ने एक आरोप और लगाया कि इससे पहले भी एक फंड आया था, करोड़ों रुपए का था, वो भी वापस चले गया इन्हीं लोगों के कारण। देखिए, जनता के फंड से वापस नहीं जाता है, जनता के इसमें कोई गलती नहीं। जनता को जो फॉर्मेलिटी करना रहता है वो अपने बराबर अपना करते हैं। वोटिंग के समय लोग वहाँ वोट के लिए बराबर आ जाते हैं कि आप हमको वोट दो, और काम करते वक्त उनकी नानी दादी आ जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बरसाती मेंढक की तरह उपल जाते और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे नागपुर शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सड़कों पे उतरेंगे और काम नहीं होने देंगे।